देखो बच्चों, आज हम समय ज्ञान प्रकरण के अंतर्गत ये घड़ी देखना सीखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आता है कई बार। तो समय का ज्ञान जैसे आप हिंदी में बोलते हो 12 से लेकर दिन में 12 से लेकर रात को 12 बजे तक का आपको आता है हिंदी में देखना, लेकिन अब संस्कृत में मान लो घड़ी देखना हो तो कैसे देखोगे। तो ये अपन एक एक घड़ी का देखते हैं। तो सबसे पहले घड़ी के चित्र की सहायता से अंकों के स्थान पर संस्कृत के शब्दों में समय लिखना है। समझ में आ गया? अंक के स्थान पर क्या लिखना है? संस्कृत के शब्दों में समय लिखना है। जैसे इसमें दिया है ना, 1 बजी है, जैसे पहली घड़ी 1 बजी है, तो संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? वो शब्दों में लिखना है, 1 वादनम। संस्कृत में बजे को वादनम कहते हैं। इसी तरह से दूसरी घड़ी में 2 बजी है तो हम कहेंगे द्विवादनम। ठीक है, तीसरी घड़ी में 3 बजी है तो हम कहेंगे त्रिवादनम। इसी तरह से 1 से लेके पूरे 12 तक की संख्या आपको इसमें नीचे दी है। तो आपको करना क्या है? याद करना है केवल, है ना। 4 बजे को चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे को षटवादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, है ना, 9 बजे को नववादनम, 10 बजे को दशवादनम, 11 बजे को एकादश वादनम और 12 बजे को द्वादश वादनम। क्योंकि आपने संस्कृत में संख्याएं पढ़ी है तो आपको पता है कि संस्कृत में 1, द्वि, त्रय, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश इस तरह से बोला जाता है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अपन ने पहला सीख लिया कि पूरी 1 बजे तो क्या होता है। अब यदि 1:15 बजे, किसी भी समय में यदि 1:15 बजा रही है घड़ी, 1:15, 1:15, तो सवा को क्या कहते हैं? सवा को कहते हैं सपाद। सपाद, ठीक है। अब जैसे 1:15 बजी है तो हम 1:15 को सब शब्दों में क्या कहेंगे? सपाद 1 वादनम। दूसरी घड़ी में 2:15 बजी है तो सपाद द्विवादनम। तीसरी घड़ी में 3:15 बजी है तो सपाद त्रिवादनम। इसी तरह से चौथी घड़ी में 4:15 मतलब चौथी घड़ी नहीं है, लेकिन 4:15 बजे को क्या कहेंगे? सपाद चतुर्वादनम। 5:15 को सपाद पंचवादनम, 6:15 को सपाद षड्वादनम, 7:15 को सपाद सप्तवादनम, 8:15 को सपाद अष्टवादनम, 9:15 को सपाद नववादनम, 10:15 को सपाद दशवादनम, 11:15 को सपाद एकादश वादनम और 12:15 को सपाद द्वादश वादनम। ठीक है। अब घड़ी में जब कांटा आधे पे आता है, आधे मतलब 6 पे आता है ना, तो आधे के साथ समय का ज्ञान इसमें बताया है कि जैसे 1:30 बजी है तो उसको क्या कहेंगे? सार्ध। आधे को क्या कहेंगे? सार्ध, है ना, सार्ध 1 वादनम। दूसरी घड़ी में 2:30 बजी है तो सार्ध द्विवादनम। तीसरी घड़ी में 3:30 बजी है तो सार्ध त्रिवादनम। जैसे चौथी घड़ी नहीं है, लेकिन 4:30 बजे को क्या कहेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 को सार्ध पंचवादनम, 6:30 को सार्ध षटवादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम, 8:30 को सार्ध अष्टवादनम, है ना, 9:30 को सार्ध नववादनम, 10:30 को सार्ध दशवादनम, 11:30 को सार्ध एकादश वादनम और 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। आ गया समझ में? अब यदि घड़ी में पौन बजी है, मतलब पौन कोई सी भी हो सकती, 1:15, 1:15, 1:15, 1:15, 1:15, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पौन को कहते हैं पादोन। पादोन, जैसे पहली घड़ी में 1:15 बजी है ना, तो पादोन द्विवादनम, मतलब पादोन लगाना है, उसके बाद जो अपन लगाते हैं वही लगाना है, सब में जो लगा रहे हैं, है ना। इसी तरह से सार्ध लगाना है, फिर जो लगाते हैं वही लगाना है। सवा में सपाद लगाना है, फिर जो लगाते हैं वही लगाना है। तो सपाद सार्ध पादोन, ये आपको याद रखना है। जैसे पादोन 1:15 बजी तो पादोन द्विवादनम। दूसरी घड़ी में 2:45 बजी है तो पादोन त्रिवादनम।
तीसरी घड़ी में 3:45 बजी है तो पादोन चतुर्वादनम। इसी तरह से बाकी सब होंगे। 4:45 को पादोन पंचवादनम, 5:45 को पादोन षटवादनम, 7:45 को पादोन सप्तवादनम, 7:45 को पादोन अष्टवादनम, 9:45 को पादोन नववादनम, 10:45 को पादोन दशवादनम, है ना। 11:45 को पादोन एकादशवादनम, 11:45 को पादोन द्वादशवादनम, और पौन बजती है 1:45, पौन कहते हैं उसको, तो पादोन एकवादनम। ठीक है, बहुत सरल है। अगर ये आता है परीक्षा में तो अच्छी बात है, आप ये याद कर लोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अब इसमें यदि वाक्य प्रयोग करने के लिए आता है, घड़ी दिखा दी और बोला कि वाक्य में प्रयोग करो। जैसे प्रश्न है, सुरेशः कदा विद्यालयम गच्छति, सुरेश कब विद्यालय जाता है, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि सुरेशः, घड़ी में जितनी बजी है उतने बजा के, तो सुरेश कितनी बजे विद्यालय जा रहा है, 8 बजे, है ना। तो अष्टवादने विद्यालयम गच्छति, कदा की जगह अष्टवादने आ जाएगा। फिर जैसे प्रश्न पूछा है, इदानीम कः समयः, अभी कौन सा समय हो रहा है, तो इदानीम कितना, कौन सा समय हो रहा है, 10:15 बज रही है ना। तो 10:15 को, सवा को क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं, तो सपाद दशवादनम। हो गया उत्तर, है ना, सरल। अब नीचे घड़ी है, उसमें कितनी बज रही है, 8:30, और प्रश्न क्या पूछा है, भवान कदा भोजनम करोति, आप कब भोजन करते हो, तो उत्तर क्या लिखेंगे, अहम, मतलब मैं, सार्ध अष्ट, है ना, साढ़े को क्या कहते हैं, सार्ध, तो सार्ध अष्टवादने भोजनम करोमि, कदा की जगह सार्ध अष्टवादने आ जाएगा। अब आखिरी घड़ी में क्या बज रही है, 6:45, पौने को क्या कहते हैं, पादोन, है ना। 7 को क्या कहते हैं, सप्त। इदानीम कः समयः, अभी क्या समय हो रहा है, तो इदानीम कः की जगह आपको समय बताना है, पादोन सप्तवादनम। ठीक है, तो ये अपन ने आज घड़ी देखना सीख लिया, है ना। अब अपन क्या, संख्यावाची शब्द, आप लोग इसके पहले जो लिस्ट दी हुई है उसमें संख्यावाची शब्द पढ़ लेना, 1 से 100 तक की गिनतियाँ, तो आपको गिनती समझ में आ जाएगी, घड़ी देखना आ जाएगी, है ना। संस्कृत व्याकरण में जो दिया है संस्कृत के पीछे, वो सब आप पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 50 नंबर की ग्रामर में से क्वेश्चन आंसर आते हैं, 50 नंबर की व्याकरण आती है ना। व्याकरण में भी 10 नंबर का निबंध आता है, और 5 नंबर का क्या आता है, पत्र आता है, 4 नंबर के 2 श्लोक आते हैं, है ना। तो ये कितने हो गए, 20 नंबर तो आपके यही हो गए, जो आपको पहले से पता है कि ये आएगा ही आएगा, 2 श्लोक आएंगे ही आएंगे, सुभाषित के निबंध आएगा ही आएगा, जो 4 निबंध बताएं उसी में से करना है, पत्र जो 4 बताए उसी में से करना है, शुरू के 2 पत्र कर लो, है ना। तो आपको क्या होगा कि पहले से पता है, अगर आप तैयारी कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी परीक्षा में।